गुरु रज्जाक अपने शिष्य अनवर के साथ के अंदर पद यात्रा करता हुआ जंगल मार्ग को पार कर रहा था। रज्जाक अपने शिष्य अनवर को हमेशा ही अच्छी प्रेरणा प्रदान करता रहता था। हर समय यही उपदेश देता अपने को अल्लाह पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं अल्लाह अपने आप ही उसका परिणाम है वह हमारे को बताना प्रारंभ कर देता है। इसलिए अपने को अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कर्म हैं वह करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अनवर अपने गुरु का उपदेश सुनकर मन में अपने आप ही संतुष्टि की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता था। मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता, देखो मेरे को रज्जाक जैसे गुरु मिले हैं जो मेरे को अल्लाह के बारे में ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। वास्तव में ही गुरु यदि जीवन में प्राप्त नहीं होता है तो कभी भी हम अपने जीवन के अंदर शांति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। गुरु हमेशा हमारे मार्गदर्शन प्रदाता होते हैं। उनका बताया हुआ मार्ग वह ही हमारे लिए और ज़्यादा संतुष्टि का कारण बन सकता है। गुरु और शिष्य आराम से आगे अपने चरणों को बढ़ाते जा रहे थे। अचानक देखा सामने एक तालाब था और तालाब के अंदर अच्छा पानी भी था। उस पानी के अंदर हजारों मछलियां वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहाँ पर एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति अपना जाल बिछा रखा और उन मछलियों को पकड़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर रहा था। जब अनवर ने उस मछली पकड़ने वाले को देखा तब उसके मन के अंदर एक दर्द पैदा होता है। देखो ये बेचारी मछलियाँ पानी के अंदर रहने वाली, अपने जीवन को शांति से गुजारने वाली, इन मछलियों ने इसका क्या बिगाड़ा है जो यहाँ आकर इन मछलियों को पकड़ कर ये ले जाएगा, बेचारों को मारेगा। क्या इसका जीवन है क्या? इसको मेरे को हिंसा से मुक्त करवाना चाहिए। गुरु कुछ बोले उससे पहले ही अनवर अपने कदम उस धीवर की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। जाकर पूछता है, क्या बात है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है बिस्मिल्लाह और मेरा ये कर्म है। मैं हमेशा घर से जाल लेकर आता हूँ और यहाँ पर मछलियों को पकड़ कर ले जाता हूँ, बाज़ार में बेचता हूँ। उससे मेरे को जो आमदनी होती है उससे मैं अपने परिवार का संचालन करता हूँ। अनवर ने उसको रोकते हुए कहा, खबरदार है, आज के बाद में कोई एक भी मछली तुमने पकड़ने का प्रयास किया तो इन बेचारियों को क्यों तुम मार रहा है? क्या तेरे मन के अंदर कोई भी प्रकार की रहम और करुणा नहीं है? यह बात सुनते बिस्मिल्लाह ने कहा, मेरे को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना इन मछलियों की तरह तेरे को भी मैं जाल में फंसाकर मार कर खा जाऊँगा। दोनों में आपस में झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु रज्जक का ध्यान जब जाता है तत्काल गुरु अपने कदमों को वापिस पीछे मोड़कर अनवर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, अरे बेटा ये क्या कर रहा है? उसने कहा, गुरुदेव देखो ये कितना क्रूर दिल का आदमी है। इन बेचारी मछलियों को पकड़ कर और यहाँ से दंडित करके खाता है, मारता है, बाज़ार में बेचता है। मैं इसको कहता हूँ तुम इस तरह का पाप मत करो, जन्नत में जाना पड़ेगा।
2 खज के अंदर जाना पड़ेगा। अरे 2 खज का रास्ता क्यों लेता है, इसको छोड़ और जन्नत का रास्ता है वह अपने जीवन में स्वीकार करने का प्रयास कर, पर यह मान ही नहीं रहा है। गुरु रज्जक ने उपदेश देते हुए कहा, देख किसी को भी ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करवाना चाहिए। हमारा काम है उपदेश देना, माने तो अच्छा, नहीं माने तो ये जाने। तब उसने कहा, देखो बेचारे निरपराध प्राणियों को ये मार रहा है, पर इनको दंडित करने वाला कौन है? अपना राजा है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। तब गुरु ने कहा, ये जाने और इसका कर्म जाने, अल्लाह जाने, अपने यहाँ से चलो। शिष्य को लेकर तत्काल गुरु रज्जक है रवाना हो जाती हैं। 2 साल का समय निकल जाता है। गुरु रज्जक एक बार अपने शिष्य अनवर के साथ उसी रास्ते से वापस गुजर रहे थे। अचानक गुरु और शिष्य है दोनों उस तालाब के किनारे पर पहुंच जाते हैं। रज्जक ने कहा, 5 मिनट विश्राम कर लेते हैं। अनवर अपना ध्यान चारों तरफ दौड़ाना प्रारंभ कर देता है। उसने देखा तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा सर्प है, वह जमीन के अंदर लौट रहा है और उस सर्प को हजारों चींटियाँ चारों तरफ से घेर कर उसके शरीर को चूंटना प्रारंभ कर देती है। उन चींटियों के चूंटने से उस सर्प के बेचारे की भयानक वेदना होती है और वह तड़फ रहा है उस वेदना से छुटकारा पाने के लिए। जब अनवर ने यह दृश्य देखा, तत्काल उन कीड़ियों को दूर करने के लिए, सर्प को शांति प्रदान करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ करता है। गुरु ने तत्काल अनवर का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ जा रहा है? उसने कहा, गुरुदेव देखो वह बेचारा सर्प कितना तड़फ रहा है, कितना दुख पा रहा है, किस तरह से कष्टों से चारों तरफ से वह घिर गया है और ये हजारों चींटियाँ आज इस बेचारे को इतना पीड़ित कर रही है, दुखित कर रही है, चूंट रही है, खा रही है। मैं इस सर्प को बचाने के लिए जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, तू क्या बचाएगा? इसको बचाने वाला कोई नहीं है। जैसा आदमी कर्म करता है वैसा उसको फल है, अवश्य ही भोगना ही पड़ता है। क्या तेरे को याद है 2 साल पहले अपन इधर से गए थे और यहाँ पर एक बिस्मिल्लाह नाम का धीवर मछलियों को पकड़ रहा था और तुमने उसके साथ के अंदर झगड़ा करने का प्रयास किया था, दंडित करने का प्रयास किया था, पर वह तेरे साथ के अंदर झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया था। तब मैंने तेरे को यहाँ से ज्ञान देकर आगे के लिए ले गया था। जैसा करेगा वैसा भरेगा। पता है ये जो सर्प है, ये सर्प कौन है? यह बात सुनते ही अनवर अपने गुरु की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। गुरु रज्जक ने ज्ञान की दृष्टि प्रदान करते हुए कहा, अरे अनवर, यह वही बिस्मिल्लाह है जिसने इसी तालाब के अंदर हजारों मछलियों को जाल में फंसाकर मारा था, बेचा था, काटा था, खाया था। उस समय मछलियां हैं यह बेचारी मूक थी, कमज़ोर थी और बिस्मिल्लाह है वह ताकतवर था। यहाँ से मरकर वह बिस्मिल्लाह यहाँ पर सर्प के रूप के अंदर जन्म लिया है और जो हजारों मछलियाँ मरी थी वो मछलियाँ यहाँ पर चींटियों के रूप में पैदा हुई है और आज अपने उन सारे दुखों का बदला लेने के लिए एक साथ के अंदर इस सर्प के ऊपर यह टूट पड़ी है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा अवश्य उसको फल है, वह भोगना ही पड़ता है। कुदरत के राज में देर हो सकती है, पर बेटा
अंधेर है ये कभी भी नहीं हो सकता है। यह बात तत्काल अनवर के समझ में आ जाती है। जैसा आदमी करता है वैसा उसको फल भोगना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा यह सूत्र उसके कानों में गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। कुदरत के राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आचार्य भूपेंद्र।